श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में दो कुम्हार रहते थे, चंदन और भद्र। दोनों ही मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे, पर स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। चंदन मेहनती और शांत था। वो हर सुबह बुद्ध के विहार जाकर ध्यान करता, फिर दिन भर लगन से काम करता। दूसरी ओर भद्र थोड़ा घमंडी था। उसे अपनी कला पर बहुत गर्व था। कुछ समय तक दोनों के बीच सब सामान्य रहा, पर धीरे धीरे चंदन के सुंदर और मजबूत बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे। लोग उसके काम की तारीफ करते। चंदन के बर्तन तो जैसे कला की मिसाल हैं। भद्र ये सुनकर भीतर ही भीतर जल उठता। वो सोचता, मैं उससे कम कुशल नहीं हूं, फिर लोग उसी की प्रशंसा क्यों करते हैं? यहीं से उसके भीतर ईर्ष्या का बीज अंकुरित हुआ। भद्र हर दिन चंदन को काम करते देखता। चंदन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती, जैसे उसे किसी चीज की चिंता ही न हो। वो ध्यान करता, कम बोलता और मुस्कुराता रहता। एक दिन भद्र बोला, चंदन, तुझे ये प्रसिद्धि कैसे मिल रही है? तेरा मिट्टी तो वही है, चाक वही, हाथ वही। चंदन मुस्कुराया, भद्र, मैं बस हर काम करते समय मन को शांत रखता हूं। जब मन ईर्ष्या, क्रोध या लालच से मुक्त होता है, तब हाथों से निकला काम सुंदर बनता है। भद्र ने तिरस्कार से कहा, यह सब ध्यान म्यान की बातें हैं, असली बात तो हुनर की होती है। चंदन ने बस मुस्कुराकर कहा, हुनर तभी खिलता है जब मन निर्मल हो। भद्र के लिए ये उत्तर और चुप गया। उसके मन में अब ईर्ष्या के साथ साथ प्रतिशोध की भावना भी पैदा हो गई। एक दिन भद्र ने सोचा, अगर चंदन का नाम खराब हो जाए तो लोग फिर मेरे पास आएंगे। उसने चाल चली। रात के समय वो चुपके से चंदन की कार्यशाला में गया और वहां रखे कई बर्तनों को तोड़ दिया। सुबह जब लोग आए, उन्होंने टूटे हुए बर्तन देखे और कहा, अरे, चंदन के बर्तन तो अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोगों ने ताने भी मारे, पर चंदन शांत रहा। उसने किसी को दोष नहीं दिया, बस बोला, जो हुआ सो हुआ, अब फिर से नया बनाएंगे। भद्र दूर से ये देखकर मुस्कुराया, देखो, अब उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। पर अगले ही सप्ताह चंदन ने और भी सुंदर बर्तन बना दिए। लोग फिर उसकी तारीफ करने लगे, वाह, चंदन के बर्तन अब पहले से भी अच्छे हैं। भद्र का मन और जल उठा। उस समय बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। भद्र ने सोचा, चलो बुद्ध के पास जाके देखता हूं, ये चंदन की इतनी शांति का रहस्य क्या है। वो बुद्ध के विहार पहुंचा। वहां उसने चंदन को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा। वो बुद्ध से बोला, भंते, ये चंदन तो बस मिट्टी के बर्तन बनाता है, फिर भी लोग इसे साधु समान सम्मान देते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भद्र, क्या तू जानता है कि सच्चा बर्तन किसे कहते हैं? भद्र ने कहा, जो सुंदर और मजबूत हो। बुद्ध बोले, नहीं, सच्चा बर्तन वो है जो भीतर से भी स्वच्छ हो। जैसे मिट्टी का बर्तन यदि भीतर से गंदा हो तो उसमें जल डालो या अमृत, सब सड़ जाता है। वैसे ही यदि मन में ईर्ष्या हो तो कितनी भी कला, ज्ञान या कौशल हो, वो अंततः नष्ट हो जाता है। भद्र ये सुनकर चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा कि जिसने अपने भीतर की ईर्ष्या को मिटा लिया, वही सच्चा शिल्पी है, वही सच्चा साधक। भद्र के मन में पहली बार कुछ हलचल हुई। उसे लगा कि बुद्ध की बात सीधे उसके हृदय में उतर रही है। रात भर भद्र सो नहीं सका। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। सुबह वो चंदन के पास पहुंचा और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दे। तेरे बर्तन मैंने ही तोड़े थे। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा बना दिया। चंदन ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर कहा, भद्र, मैं तो पहले ही जानता था, पर अगर मैंने तुझे दोषी मान लिया होता तो मेरा मन भी मैला हो जाता, इसलिए मैं चुप रहा। भद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तू तो सचमुच महान है चंदन। उस दिन से भद्र ने भी ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वो चंदन के साथ मिलकर काम करता।
प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग करता। कुछ महीनों बाद दोनों बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने दोनों को देखकर कहा, देखो, जैसे मिट्टी के दो बर्तन अग्नि में पककर मजबूत बनते हैं, वैसे ही दो मनुष्य भी सत्य और करुणा की अग्नि में तपकर निर्मल बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, ईर्ष्या का अंत तभी होता है जब हम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मान लें। जो दूसरों के सुख में आनंदित होता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। समय बीत गया। चंदन और भद्र की कार्यशाला अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, इन दोनों के बर्तन में केवल कला नहीं, शांति भी बसती है। भद्र जब भी किसी को मुस्कुराते देखता तो उसके मन में अब जलन नहीं, बल्कि सच्चा आनंद उठता। उसे याद था बुद्ध के वचन, ईर्ष्या दूसरों को नहीं, पहले स्वयं को जलाती है। और सच में जब उसके भीतर की ईर्ष्या समाप्त हुई, तभी जीवन में शांति होता रही। बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर चंदन और भद्र अब एक साथ काम करने लगे। उनकी कार्यशाला में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वहां प्रेम और सहयोग की ही सुगंध बिखरी हो। कुछ महीनों बाद उनके गांव में एक नया कुम्हार आया। नाम था राज्यवर्धन। वो राजधानी से आया था और अपने हुनर पर बहुत गर्व करता था। उसके बर्तन देखने में बेहद सुंदर थे, पर उसके व्यवहार में अहंकार की छाप थी। राज्यवर्धन ने गांव में अपनी दुकान खोली और बड़े घमंड से कहा, मैं राजा के महल के लिए बर्तन बनाता था। यहाँ के साधारण कुम्हारों से मेरी तुलना नहीं हो सकती। गांव के कुछ लोग उसकी कला से प्रभावित हुए और उसके यहां जाने लगे। चंदन और भद्र ये देखकर भी शांत रहे। भद्र ने चंदन से कहा, भाई, इस राज्यवर्धन की बातें सुनकर पहले मेरे मन में जलन होती, पर अब लगता है कि उसे भी हमारी तरह शांति की जरूरत है। चंदन मुस्कुराया, सही कह रहे हो भद्र। जब तक वो अपने अहंकार और दूसरों के प्रति तिरस्कार की भावना नहीं छोड़ेगा, वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। राज्यवर्धन को जब पता चला कि चंदन और भद्र बुद्ध के शिष्य हैं, तो वो हंसकर बोला, अरे ये तो साधु संत बन गए हैं। कला में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ध्यान से क्या फायदा। उसने गांव वालों से कहा, देखिए, मैं इन दोनों से बेहतर बर्तन बनाकर दिखाता हूं। एक दिन उसने चुनौती दी, चलो हम तीनों एक प्रतियोगिता करते हैं, जो सबसे सुंदर घड़ा बनाएगा वही जीतेगा। चंदन और भद्र ने एक दूसरे को देखा। वे नहीं चाहते थे कि फिर से प्रतिस्पर्धा का माहौल बने, पर गांव वालों के आग्रह पर उन्होंने हामी भर दी। निर्धारित दिन तीनों ने अपने अपने चाक पर काम शुरू किया। राज्यवर्धन बहुत तेजी से काम कर रहा था, बीच बीच में दूसरों के काम पर नजर डालकर घमंड से मुस्कुरा रहा था। चंदन और भद्र शांत मन से पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, जैसे वे प्रतियोगिता नहीं बल्कि पूजा कर रहे हों। जब तीनों के घड़े तैयार हुए तो राज्यवर्धन का घड़ा देखने में सबसे चमकदार था। उस पर बारीक नक्काशी थी, रंग बिरंगे रंग थे। चंदन और भद्र के घड़े सादे थे, पर उनमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे उनसे शांति की लहरें निकल रही हों। गांव वालों ने राज्यवर्धन के घड़े को सबसे सुंदर घोषित किया। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सबसे अच्छा हूं। चंदन और भद्र ने खुशी से उसकी जीत की बधाई दी। ये देखकर राज्यवर्धन थोड़ा चकित हुआ। ये लोग हार गए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। रात में जब राज्यवर्धन अपने घड़े को देख रहा था तो अचानक उसमें एक दरार दिख गई। सुबह तक वो घड़ा टूट गया। दूसरी ओर चंदन और भद्र के घड़े वैसे के वैसे मजबूत थे। राज्यवर्धन को समझ आया, मैंने तो सिर्फ बाहरी सुंदरता पर ध्यान दिया था, भीतरी मजबूती पर नहीं। परेशान होकर राज्यवर्धन चंदन के पास आया। भाई, मेरा घड़ा टूट गया, तुम्हारा अभी भी वैसा का वैसा है, ये कैसे संभव है? चंदन ने प्रेम से कहा, राज्यवर्धन, जब मन में अहंकार और ईर्ष्या होती है तो हाथों से निकला काम भी अस्थिर होता है। जब मन शांत होता है तो काम भी टिकाऊ होता है। राज्यवर्धन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भद्र बोला, चल हमारे साथ बुद्ध के दर्शन कर। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि ईर्ष्या और अहंकार से कैसे मुक्ति पाई जाए। तीनों साथ में बुद्ध के विहार पहुंचे। बुद्ध ने राज्यवर्धन को देखते ही पहचान लिया कि ये व्यक्ति अहंकार से भरा है।
उन्होंने कहा, राज्यवर्धन, तुम्हारा हुनर अच्छा है, पर मन में क्या भाव है? राज्यवर्धन ने सच्चाई से कहा, भंते, मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरों को नीचा दिखाने में मुझे खुशी मिलती थी। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो समस्या है। जब तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुश होते हो तो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और अहंकार का जहर फैलता है। यही जहर तुम्हारी कला को भी दूषित कर देता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा कलाकार वो है जो दूसरों की कला की भी प्रशंसा कर सके, जो दूसरों से सीखने को तैयार हो। राज्यवर्धन के मन में बुद्ध की बात गहरी उतर गई। उस रात राज्यवर्धन को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मैंने हमेशा सिर्फ दूसरों की कमियां देखी, उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज किया। चंदन और भद्र के पास वो शांति है जिसकी मुझे तलाश है। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास गया। भंते, मैं अपना अहंकार छोड़ना चाहता हूं। मुझे वो शांति चाहिए जो चंदन और भद्र के पास है। बुद्ध ने कहा, राज्यवर्धन, पहला कदम यह है कि तुम अपने दिल से चंदन और भद्र से माफी मांगो। उनके साथ मिलकर काम करो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे गल जाएगा। राज्यवर्धन ने चंदन और भद्र से माफी मांगी। भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। क्या तुम मुझे अपने साथ काम करने का मौका दोगे? चंदन और भद्र ने खुशी से हामी भर दी। अब तीनों मिलकर काम करने लगे। राज्यवर्धन अपनी कला का ज्ञान उन्हें सिखाता और वे उसे मन की शांति के तरीके बताते। धीरे धीरे राज्यवर्धन के व्यवहार में बदलाव आया। अब वो दूसरों की तारीफ करता, उनसे सीखने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद तीनों की कार्यशाला पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। राजा ने स्वयं उनसे महल के लिए बर्तन बनवाए। इस प्रकार तीनों कुम्हारों की कहानी एक संदेश देती है। ईर्ष्या का अंत ही सच्ची शांति और सफलता की शुरुआत है।